जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति भगवान पे पूरी तरह से आश्रित होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और भगवत गीता में भगवान कहते भी है, वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है जो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर होता है। और पांडव उनका उदाहरण है। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्लभ, कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर है और दूसरे की दया का याचना कर रहा है, तो फिर हमें उसको देख के लगता है बेचारा बेचारा है। लेकिन जब यही बात हमारे के संबंध की होती है ना, तो इस पे हमें गर्व करना चाहिए। ये गर्व करने वाली बात है कि हम भगवान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जो भगवान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, गुरु पे डिपेंडेंट होता है, उस व्यक्ति का समाज में रिस्पेक्ट बढ़ता है, इज्जत बढ़ता है उस व्यक्ति का। तो भौतिक जीवन में जब हम किसी आश्रित रहते हैं तो वो व्यक्ति बेकार माना जाता है, उस व्यक्ति को कि ये ठीक नहीं है, किसी की दया पर पलता है, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब हम भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, वो उस व्यक्ति का सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों बाद हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भगवान पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। तो क्या सौभाग्य है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा स दुर्लभ। कई जन्मों तक जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के हमें ये पता चलता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। और भगवान वासुदेव पर हमारी समर्पणता, हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह बढ़ती है। और प्रभुपाद कह रहे हैं ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा फॉर्चून है कि हम भगवान पर डिपेंड। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है। तो हम इस संसार में जो रोग हम भोग रहे हैं, हमारे अंदर अलग अलग तरह के रोग हैं, कुछ दिमागी रोग हैं, कुछ शरीर के रोग हैं, कुछ मन के रोग हैं। ये सारे रोगों का एक ही कारण है कि हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। हम कितना भी स्वतंत्र बनने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रकृति हमें स्वतंत्र बनने नहीं देगी। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। सब लोग इसी प्रयास में लगे हुए, कैसे हम खुश हों, कैसे हम भौतिक प्रकृति में प्रगति करें। लेकिन स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। रावण सोचता था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, और किसी को भी स्वर्ग में जाना होगा उसे तपस्या करने की जरूरत नहीं, सीधे वो स्वर्ग में पहुंचा है। ऐसे ही हम आजकल क्या कर रहे हैं, अपना कंफर्ट बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन कर रहे हैं और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं है हम कितना ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये काल हमारा आना ही आ रहा है। और ये सारी सुविधाएं, जितनी भी हम सुविधाएं क्रिएट कर रहे हैं, भौतिक प्रगति कर रहे हैं, और अपना सारा अनमोल समय जो कि बहुत कीमती, बहुत प्रीशियस है, ऐसा समय जो हम इन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं ना, ये चीजें हमारी काम आने वाली नहीं है। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। नाम प्रभु का मन में रख लो, नाम कृष्ण का मन में रख लो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो कितनी भी हम सुविधाएं बना ले, कुछ भी कर ले, कितनी साइंटिफिक प्रोग्रेस कर ले, लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो इतना कीमती समय है, इस कीमती समय को राम नाम में लगाना चाहिए, कृष्ण नाम में लगाना चाहिए। क्योंकि हम सबको एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। वो पेपर इतना टफ है, वो जीवन में एक ही बार होता है, दोबारा मौका नहीं मिलता। तो वो पेपर है मृत्यु। हम सबको मृत्यु में बैठना है, मृत्यु नामक परीक्षा में बैठना है। तो उस परीक्षा के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से काल सबको खा जाएगा, तो हमें उस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। हम छोटी छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते हैं या इस प्रकार से छोटा हाफ ईयरली होता है, प्री बोर्ड होता है, तो ये सब एग्जाम का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है फाइनल एग्जाम से, लेकिन लोग खुश होते हैं सर इम्पोर्टेंट बता दो, सर कितने नंबर आए मेरे, इस प्रकार से, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं। और बोर्ड बोर्ड के लिए वो कहते हैं देखा जाएगा, बोर्ड तो बाद में जब होगा तब होगा। इसी प्रकार से हम छोटी छोटी परीक्षाओं में लगे हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य टेस्टों की तैयारी नहीं करें, वी कैन प्रिपेयर फॉर देम आल्सो, लेकिन कम से कम हम उस मेन टेस्ट की तैयारी तो करें। ये तो यही बात होगी, यूनिट टेस्ट के लिए तो बहुत सारा पढ़ लिया और बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा, बोर्ड के समय अरे कोई बात नहीं चलेगा। इसी प्रकार से एक सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा जो कि मृत्यु की परीक्षा है, वो हम सब के जीवन में आनी, तो उसकी तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे होगी? जब हम इतनी एक्टिविटी कर लेंगे कि अंतकाल में हमारे नाम मुंह पे नारायण का स्मृति हो, राम नाम की स्मृति हो, इसी की तैयारी करनी। और ये जो सारे शास्त्र हैं जो हम जप करते हैं, जो सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठ रहे हैं, उठ करके नहा धो के जप कर रहे हैं, इन सब का एक ही कारण है कि हमारा परीक्षा जो है जिसमें हमने बैठना है, उस परीक्षा में हम पास हो जाए। पास होने का मतलब क्या है? हम भगवान का नाम ले सके। सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, तो संत बता रहे भगवान से यही प्रेयर करो कि जब मेरा अंत समय आए तो हरि नाम मेरे मुंह में, गंगा जल हो, तुलसी का दल और भगवान का नाम मेरी जीवा पर आए और नारायण की स्मृति हो सके, तब मेरा शरीर छूटे, ये प्रार्थना कर रहे हैं संत लोग। और हम क्या प्रार्थना करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम ये कर रहे हैं सुख संपत्ति आए और कष्ट मिट जाए, बस इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हम लोग। लेकिन संत ऐसा नहीं करते। संत क्या करते? एकमात्र इच्छा यही हमारी, तुम ही हो स्वामी सखा हमारे, प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो संत कह रहे हैं कि प्राणांत जब हो जाए उस समय क्या है? एक ही इच्छा है, आप सामने हो बस, क्योंकि असली परीक्षा वही है। तो इसीलिए ये अंतर होता है एक मटेरियलिस्टिक में और एक भक्त में। भक्त वास्ट विजनरी होता है, भक्त का लंबा विजन होता है, और जो मटेरियलिस्टिक होते हैं उनका छोटा विजन होता है, वो केवल इस शरीर के बारे में सोचते हैं, भगवान का सुख मिल जाए, धन आ जाए, तो धर्म देही, स्त्रीम देही, पुत्रम देही, ये सब मांगते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे ये सब मांगना गलत है, ये भी मांगना है, लेकिन असली चीज तो मांगो। तो इस प्रकार से ये संत इस प्रकार से बता रहे। तो हमें यही माना। एक और भी भजन है, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ ठीक है, एकमात्र इच्छा यही हमारी, ये नहीं है, चलो याद आएगा तो अभी सुनाऊंगा। तो इसमें भी यही संत बोल रहे हैं कि एकमात्र यही इच्छा है कि बस आपका दर्शन। ठीक है, तो आगे कह रहे तो आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहना है। तो प्रभुपाद जी देखो साफ साफ कह रहे हमें वीरता पूर्वक कार्य करना है, सारे काम करने, लेकिन अंत में रिजल्ट के लिए भगवान पे डिपेंड होना है। सब काम अच्छे से करने, लेकिन रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं होना। मुझे पता है, मुझे बस अपनी ड्यूटी करनी है। मुझे जैसे बच्चे को पढ़ाना है, मुझे अच्छे से पढ़ाना है और पूरी मेहनत करनी है, बाकी रिजल्ट जैसा भी हो वो मुझे स्वीकार्य है, भगवान जैसा रिजल्ट दे। इसी प्रकार से तो निसंदेह वे भगवान कृष्ण की सदिच्छा पर पूरी तरह से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे नहीं थे। अब ये भी नहीं करना है कि हम भगवान पे आश्रित हैं तो अब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे। भगवान आएंगे, भगवान सुबह हमारे लिए कुकिंग करेंगे, भगवान हमारे मुंह में भी डाल के देंगे, ऐसा नहीं। काम पूरा करना है और काम करते हुए उसके रिजल्ट के लिए भगवान पे डिपेंडेंट होना है, और इसी काम को करते हुए भगवान का नाम लेते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और
कुकिंग करते हुए भगवान का भजन सुनना है, श्रवण कीर्तन, काम करना है, श्रवण कीर्तन, काम करना है, श्रवण कीर्तन। और वो जो श्रवण कीर्तन जब आप करोगे ना, उसको करते हुए जब आप अपना जॉब बिजनेस काम धंधा करोगे, वो सब भक्ति कहलाएगा। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब काम करते हुए भी नाम आपकी जीवा पे आएगा ना, तो मरते हुए भी आएगा, पक्की बात है। और यही तो हमको करना है। तो इसीलिए हम इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें, लेकिन आलसी नहीं बनना है। भक्त कभी आलसी नहीं होता है। लोग सोचते हैं देखो कितना पैशनेट है, अरे पैशनेट होना बहुत जरूरी है भगवान के लिए। अगर हम पैशनेट होते हैं तभी तो सुबह उठ पाएंगे, उठ ही नहीं पा रहे, बताओ। तो क्या करें, हम सब ने खूब अच्छे से काम करना है, जोश के साथ काम करना है, लेकिन नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। तो आलसी नहीं बनना है। और वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में भी परम योग्य थे। और पांडव ऐसे तो नहीं थे कि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं। अर्जुन के बराबर कोई धनुर्धर नहीं था, भीम के बराबर कोई गदा वाला नहीं था, युधिष्ठिर के बराबर कोई राजनीतिज्ञ नहीं था, समझ रहे। तो ये सारे जो पांडव थे भगवान के अनन्य भक्त थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मटेरियल क्वालिटीज बेकार थी उनके अंदर, ऐसा नहीं होता है। जो भक्त है उसकी भक्ति अलग चीज है और मटेरियल क्वालिटी अलग चीज है, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। हम सोचते रहे भक्ति कर रहा गया ये तो अब पता नहीं कैसे पास होगा, ये तो भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो भक्ति करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मटेरियल क्वालिटीज खत्म हो जाती, बल्कि वो मटेरियल क्वालिटीज और ज्यादा नरिश हो जाती भक्ति करने से। उनमें सतोगुण का प्रभाव आ जाता है और अच्छे से वो उन क्वालिटीज को डेवलप कर पाते। तो इसीलिए हमें ये सब करना है। और जीवन की सफलता यही है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र रहने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते वे अनाथ कहलाते। जो फ्री रहना चाहता है, फ्री कौन रहता है? जिसका कोई नहीं, जिसका कोई है वो तो अंडर में रहेगा ना भाई। तो जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता जिसके गले में पट्टा रहता है तो उसको कोई छेड़ता नहीं, साफ पता चल जाता है पट्टा है इसका मतलब किसी का होगा। लेकिन जो फ्री है, जिसके गले में कोई पट्टा ही नहीं है, भले कुत्ते को पट्टा गलत लग रहा है लेकिन उस पट्टे की वजह से उस कुत्ते की कितनी रक्षा हो रही। इसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि हम किसी गुरु के, किसी सीनियर के अंडर में रह रहे हैं, इससे अच्छा हम फ्री होते तो कितना अच्छा था। लेकिन ये जो अंडर में रहना है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। तो इसी प्रकार से हमको अंडर में रहना चाहिए भगवान के, गुरु के और वैष्णव के। तो अतएव हमें सनाथ बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक अस्तित्व की परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। क्योंकि ये भौतिक संसार है ना, ये प्रतिकूल परिस्थितियां अवश्य पैदा करेगी और वो प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें भगवान का या वैष्णव का संरक्षण बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। और यही बात मटेरियलिटी में भी लागू होती है। आप मटेरियल वर्ल्ड में भी कहीं जॉब बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी आपको किसी न किसी के अंडर में रहना होगा। अंडर में नहीं रहोगे तो आप सनाथ नहीं अनाथ कहलाओ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो तो धीरे 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 सब लोग आपको बाहर कर देंगे। तो इसी प्रकार भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय है और ये एक प्रकार की उलझन है। अगर भगवत गीता हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को जान सकता है कि भगवान वसुदेव ही सर्वे सर्वा है और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना ही जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यदि यही महात्मा का लक्षण होता है, महात्मा वही है जो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है। तो पांडव परिवार के सभी सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। तो महात्मा बनने के लिए जंगलों में जाना जरूरी नहीं है, लाल कपड़ा पहनना नहीं जरूरी नहीं है। महात्मा गृहस्थ में रहकर भी बन सकते हैं। उदाहरण क्या है? पांडव सबसे बेस्ट। पांडवों से बड़ा कोई महात्मा हो नहीं सकता और पांडव गृहस्थ थे। तो इसी प्रकार हम ये ना सोचें कि हम लोग गृहस्थ हैं, काम धंधा करने वाले हैं, हमारा भक्ति में कुछ नहीं हो सकता है। ये तो साधु संतों का काम है। नहीं, ग्रस्त रहकर भी हम साधु संतों जैसा काम कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तभी ग्रस्त जीवन का महत्व है, वरना कोई महत्व नहीं है इसका। तो महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई। उनके लिए भगवान का विजय वैसे ही था जैसे मछली का जल से अलग होना। तो एक समय ऐसा आएगा ना, हम भगवान के नाम के बिना रह नहीं पाएंगे, हम भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं पाएंगे। ये एक लेवल होता है भक्ति में। तो कैसा लेवल? जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह से भगवान का भक्त भगवान का कीर्तन किए बिना नहीं रह सकता, भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकता, भगवान का नाम जप किए बिना नहीं रह सकता। तो इसी तरह कुंती देवी को ऐसा बिछो वज्रपात के जैसे प्रतीत हो। अब
सोचो ऐसे भगवान साक्षात जा रहे, कृष्णा करेगा, कृष्णा करेगा दीदी का व्रत, इनका छू करके द्वार रहे उनके ऊपर कितना कष्ट हुआ है। जब हमारा कोई अपना जाता है कितना कष्ट होता है, उसी तरह से भगवान से तो इनका इतना प्रेम है और भगवान जा रहे हैं इनको छोड़ करके, तो ये इनको वज्र के जैसे लग रहा था। इसीलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास है। तो ये प्रार्थना क्या क्यों कर रही है? भगवान आप हमारे साथ रह लो। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उन सब के पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। जो दुश्मन लोग थे ना, दुश्मन राजा सब तो मारे गए, लेकिन उनके पुत्र और पुत्र तो अभी जिंदे हैं। लेकिन दुश्मनी तो हो गई ना, एक बार दुश्मनी हो गई तो अब तो इन सबसे भी बचाव करना है पांडवों का। तो ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अभी तो हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने हेतु सबसे अच्छी विधि यही है कि भगवान की इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। आपने देखा होगा हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति हो ही जाती है, कोई ना कोई हमारा शत्रु बन ही जाता है। अगर हमारा शत्रु कोई नहीं बनता है ना, तो कई बार हमारा मन ही हमारा शत्रु बन जाता है ज्यादातर टाइम। बहुत कम टाइम ऐसे होता है भक्तों कि हम बिना शत्रु के रहते होंगे, बिना दुश्मन के रहते होंगे। हर समय हर दिन हमें कोई ना कोई दुश्मन मिलता है, और कोई दुश्मन अगर नहीं है ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा मन। हमारा मन ही हमारा दुश्मन बना रहता है, बोलता है छोड़ना भी क्या माला करेगा। अरे ये भी तो जरूरी है, कर लेते। तो इसीलिए यही कह रहे हैं कि ये केवल पांडवों के साथ नहीं हो रहा है, ये हम सबके साथ हो रहा है कि हमें दुश्मन हर समय सामना करना पड़ेगा। और इन दुश्मनों का सामना करने के लिए क्या किया जाए? प्रभुपाद जी क्या सॉल्यूशन दे रहे? एक ही सॉल्यूशन है, सर्वोत्तम विधि ये है कि भगवान की इच्छा पर आश्रित रहो। भगवान जैसा कर रहे हैं वैसा करो, बस। इससे क्या होगा? हम संसार की सभी आपदाओं से पार कर पाएंगे। तो भजन मुझे याद आ गया, तो उस भजन से वैसे आपने सुना होगा, राधे तेरे चरणों की जर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरी, तुम सामने हो मेरी, मेरा तन ही भी चल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। तो भजन गाने का केवल एक ही मकसद है, ये जो लास्ट वाली लाइन है कि ये जो भक्त है इसमें एक ही प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी से। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। कहने का मतलब है जब भी मेरा दम निकले ना, तो तुम मेरे सामने हो, बस एक ही प्रार्थना है, दूसरी कोई प्रार्थना नहीं। इससे पहले जो प्रार्थना है भक्त कर रहा है लिरिक्स में, तो वो प्रार्थना भी कैसी है? इसी प्रार्थना को पूरा करने के लिए, क्या कि आप मेरे पे कृपा करो, और आपकी सुना है कि आपकी कृपा बहुत बरसती है, तो मेरे पे भी कृपा बरसाओ। कैसे कृपा बरसाओ? ऐसे नहीं कि मुझे बहुत सारे नोट दे दो, मुझे मकान दुकान दे दो, मुझे पद प्रतिष्ठा दे दो, मुझे क्या दे दो? हाँ, कि जब अंत समय मेरा आए तो उस समय आपका दर्शन हो मेरा। तो ऐसे ही कुंती महारानी भी प्रयास कर रही है इस प्रकार करने के लिए। तो अंत काल में केवल तभी दर्शन भगवान के हो पाएंगे, या भगवान का नाम जिह्वा पे तभी आएगा कि जब हम क्या करेंगे, हमारा
एक पटेल करके कोई थे अमेरिका में कि ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे कहीं, तो प्रभुपाद कथा कर रहे थे कि अंत काल में जब भगवान का नाम आता है जिह्वा पे तो फिर उस व्यक्ति का उद्धार होता है। तो वो पटेल खड़ा होता है, पटेल जो भी है, तो पटेल बोलते हैं प्रभुपाद को, ये तो बहुत अच्छा है, जिंदगी भर खाओ पियो मजा करो और लास्ट में भगवान का नाम ले लो, अजामिल की तरह खूब खाओ पियो मजा करो और इस जीवन में भी मजा किया और अंत में नाम ले लो और भगवान के धाम भी चले जाओ। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द नेम ऑफ कृष्णा। आप किसी भी पापी व्यक्ति से देखो ना, पूछो जरा भगवान का नाम लेना, नहीं बोल पाएगा वो, हरे कृष्णा बोलना उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो आपने देखा कई लोग को अगर आदत नहीं होती है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा ऐसे बोलना, तो उनके लिए वो एग्जाम की तरह हो जाता है कि नहीं मैं कैसे बोलूं, नहीं बोल पाते हो, नॉर्मल शब्द नहीं बोल पाते। तो जब तक हमारे हृदय में पाप है ना, ये पाप हमें भगवान का नाम नहीं बोलने देता है। और जिंदगी भर अगर हम खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे तो अंत समय में कृष्ण का नाम कैसे निकलेगा। इसीलिए अंत समय में भगवान का नाम तभी निकल सकता है जब जीवन भर हमने भगवान का नाम लिया हो। तो इसीलिए हमें जीवन भर इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देख 3-4 दिन माला बंद करके देखना, आपको 5वें 6वें दिन माला करने में बड़ी डिफिकल्टी हो, नाम आएगा नहीं मुंह में, 1-2 बार तो बोल भी दोगे हरे कृष्ण, लेकिन माइंड इधर उधर जाएगा। तो इस माइंड को ट्रेनिंग देनी, इस माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए ही प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस दिया है। तो इसलिए सुबह सब लोगों को 4-5 माला तो करनी ही चाहिए। पहले तो कोशिश कीजिए 16 की 16 माला सुबह ही हो जाए, क्योंकि सुबह हमें स्ट्रगल कम करना पड़ता है, सुबह सुबह दिमाग में छप जाता है और सुबह सुबह प्रैक्टिस अच्छी होती है। लेकिन सारी नहीं भी कर सकते, किसी को दुकान खोलने जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, तो रूटीन बनाइए 4 माला तो करनी ही करनी है सुबह बड़े प्रेम से। आधा घंटा 4 माला, आधा घंटा भागवतम क्लास तो हो ही रही है, तो आधा आधा कितना हो गया, 1 घंटा तो भगवान को देना ही है सुबह, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाकी काम आप घर आके भी कर सकते हो। अगर सुबह आपने 4-5 माला अच्छी कर ली ना, तो आप जब घर आओगे तो वो माला भी थोड़ी बहुत अच्छी होगी। लेकिन माला से पहले आपने अगर संसार की चीजों को दिमाग में डाल दिया, सीधे सुबह तैयार हुए, उठ के दुकान में चले गए या पब्लिक डीलिंग के लिए चले गए, तो फिर आप देखोगे शाम को वही सब दिमाग में घूमेगा, माला नहीं हो पाएगी। इसीलिए सब करने से पहले किसी भी हाल में 1 घंटा सुबह प्रभु को देना ही देना है भगवान के लिए। जब दोगे तो शाम को भी अच्छी माला। तो इसी प्रकार से भागवतम हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी 4-5 श्लोक और हैं इसमें कुंती महारानी के, और उसके बाद पैर तो पहले भाई सूत गोस्वामी बोलेंगे, और फिर अगला जो अध्याय है कल भी मैंने बताया था, अगला अध्याय है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो सभी भक्तों का बहुत स्वागत, धन्यवाद। और अभी कुछ दिन तो चलेगा ये पौने 7 बजे तक, और जब थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी हम फिर से 6:30 कर लेंगे, क्योंकि 7 बजे थोड़ा लेट हो रहा है टाइम, 6:30 कर लेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरि बोल। कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका स्वागत है, इसी तरह से आइए। और मैसेज बस यही है, हमने नाम लेना है किसी तरह। दूसरा मैसेज ये है, अंडर में रहना है। किसमें? अंडर में। अपनी फ्री विल का दुरुपयोग नहीं करना है, किसी न किसी भक्त के अंडर में रहो कि हाँ मैं भाई इन भक्त को मैं फॉलो करता हूँ, और वो देख लो कि वो भक्त किसको फॉलो कर रहा है, और वो भक्त जिसको फॉलो कर रहा है वो किसको फॉलो कर रहा है। क्या होना चाहिए? प्रॉपर परंपरा होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि कहीं पे जाके परंपरा टूट रही हो। सबसे पहले आप देखिए प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी गौड़ीय परंपरा में, हम इस्कॉन में, तो गौड़ीय परंपरा मतलब गुरु को फॉलो कर। फिर देखिए प्रभुपाद जी के किस शिष्य के अंडर में, फिर उस शिष्य के किस शिष्य के अंडर में, फिर उसके अंडर में, क्योंकि हम लोग कैसे करना है? दास दासानुदास, दासों के दासों के दासों के दास। तो किसी भी भक्त के, जिस भक्त को आप अच्छा मानते हैं, जिसकी शिक्षाएं, जिसकी डीलिंग्स आपको अच्छी लगती है, आप उस भक्त के अंडर में रह करके भक्ति करनी चाहिए। अंडर में रहने का मतलब है उनसे डिस्कशन करना, कोई भी काम, कोई भी सेवा आप शुरू कर रहे हो, कोई भी आपको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो रही है, जीवन में समस्या हो रही है, तो उनके साथ शेयर करना, उनसे सॉल्यूशन मांगना, है कि नहीं? कोई नया काम कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है, तो उनके अंडर में रह के काम करना, इस प्रकार से। तो आप सबका स्वागत और धन्यवाद। संसार दावा ललीन लोका नाराय कारुण्य